हरिओम। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस प्रकार से शत्रु के विषय में जान लेने से आधा युद्ध आप जीत लेते हैं, उसी प्रकार से ग्रहों के विषय में जान लेने से आप अपनी आधी समस्या हल कर सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पे हम बात करेंगे कि शनि ग्रह को प्रसन्न करने के क्या वो विशिष्ट उपाय। देखिए, ऐसे तो बहुत से उपाय हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट उपाय, और ये विशिष्ट उपाय शनि ग्रह की विशेषताओं को ध्यान में रख करके लिए गए हैं। और मैं इसे विथ लॉजिक और उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप इन उपायों को करते हैं तो शनि से संबंधित बहुत सी सारी समस्याएं आप बहुत कम कर सकते हैं और उनके फलों को बढ़ा सकते हैं। इसको थोड़ा ऐसे आप समझिए, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर हम उसके विषय में सारी जानकारी है कि किस बात से खुश होता है, किस बात से दुखी होता है, तो अगर हम उसी के अनुसार अगर हमें प्रसन्न करना है तो हम उसी के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो वो जातक प्रसन्न हो जाएगा। तो वही चीज हम आज विशिष्ट उपाय, मतलब यही चीजें हैं कि शनि की विशेषताओं से ही हमने उपाय में हमने लिया। जैसे शनि की अधोदृष्टि है। अधोदृष्टि का मतलब है शनि नीचे की ओर देखते हैं। तो अधोदृष्टि का मतलब यह है कि उनकी विनम्रता संकेतित है, वो विनम्र हैं। आप दीनता बोल सकते हैं, बट शनि में दीनता नहीं है, वो विनम्रता है। जो नीचे की ओर देख करके चलते हैं वो उनकी विनम्रता है। देखिए, शनि में इतनी शक्तियां हैं कि वो चाहे तो संसार को क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि परम पिता परमेश्वर के सामने हमारी शक्तियां कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए वो नीचे दृष्टि रखते हैं, विनम्र हैं। तो वही चीज देखिए, अब जो व्यक्ति जैसा होता है उसी के अनुसार सबको वो बनाना चाहता है। तो शनि यह अपना ज्ञान सबको देना चाहते हैं कि शनि मतलब अहंकार को तोड़ते हैं, ईगो को हर्ट करते हैं, तोड़ते हैं। अब जैसे इसको उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे आपकी 7.5 चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, तो ऐसे बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। मेरे पास फोन लोगों को आते हैं तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती है, जैसे आपका जूनियर जो है आपसे आगे बढ़ गया, माने आपका जूनियर आपका सीनियर बन गया, आपका ईगो हर्ट होगा। ईगो जब हर्ट होगा तो आप जॉब छोड़ देंगे, और उसके बाद मैंने देखा है या तो जॉब जल्दी मिलेगी नहीं, और अगर जॉब मिलती भी है तो 1-2 पोस्ट नीचे मिलती है, वेतन में भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। माने एक ईगो को हम हर्ट करके छोड़ करके आ गए और यहाँ पे और ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई। तो यही हमें नहीं करना है। हमें जो है धैर्य रखना है, हमें जो है उसको मैनेज करना है, उसको किसी प्रकार से हल करना है। तो देखिए, यही चीज़ें अगर हम जान गए कि भाई शनि जो है, ऐसे बहुत से क्षण, मतलब एक सामान्य मैंने एग्जाम्पल बताया है, ऐसे बहुत से क्षण आएंगे जहां आपका ईगो हर्ट होगा, आपको गुस्सा लगेगी, और गुस्सा लगेगी तो वहां आपसे गलतियां होंगी, और जो गलतियां होंगी फिर आपका नुकसान वहां से चालू हो जाएगा। तो यही नुकसान बचाना है। हमें कैसे बचाना है कि हमें ईगो तो हर्ट होगा ही, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत धैर्य से काम हमें लेना है, बहुत विनम्र बन करके हमको काम लेना है। तब आप इन समस्याओं से, बड़ी बड़ी समस्याओं से जो आ सकती हैं वो आपको नहीं आएंगी या बहुत हद तक घट जाएंगी। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा है क्या कि शनि जो है ज्योतिष के अनुसार नसों के कारक ग्रह हैं। मतलब शरीर में जो नसें हैं उसके मेन कारक ग्रह शनि हैं। अब शनि जो है क्या करता है कि अपने पीरियड में जो है नस माने जो मस्तिष्क है उसमें ऐसे ऐसे क्षण आते हैं कि जहां आप गलती कर सकते हैं, और बहुत लोग गलती कर देते हैं लोभ बस,
भय बस, किसी भी कारण बस गलतियां हो जाती हैं। और जब गलतियां हो जाती हैं तो फिर जो है समस्या भी उसी प्रकार से आती है। तो अब हमें यहाँ पे गलती नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, गायत्री मंत्र आप जप सकते हैं। गायत्री मंत्र के जपने से अच्छी बुद्धि मिलती है। भाई देखिए, अच्छी बुद्धि होगी तो अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा तो अच्छा परिणाम होगा। तो गायत्री मंत्र को सद्बुद्धि की देवी कहा गया, माँ गायत्री को सद्बुद्धि की देवी कहा गया है। अब जब आप गायत्री मंत्र जपेंगे तो जाहिर सी बात है कि चाहे 7.5 हो, चाहे राहु हो, चाहे शनि दशा हो, कोई भी हो, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। आपकी बुद्धि, कोई ऐसा निर्णय आप नहीं लेंगे जो कि आगे चल करके आपको नुकसान पहुंचा देता हो। तो यही हमें करना है कि जब भी जो है मतलब हमें गायत्री मंत्र हमें जपना है। इसी प्रकार से हनुमान चालीसा भी है। भाई हनुमान चालीसा में बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार। हम हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, हमको जो है बल बुद्धि दीजिए, बुद्धि माने सद्बुद्धि हमें दीजिए, विद्या दीजिए और हमारे कष्टों को दूर करिए। तो इसीलिए लोग जो है हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं कि जिससे कि हमारी बुद्धि अच्छी होगी। हमारी बुद्धि जब अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेगा। तो शनि में यही चीज़ें हैं कि आपको किसी भी हाल में जल्दबाजी में, भावुकता में, गुस्से में काम नहीं लेना है। बहुत दूरदर्शिता आपको अपनानी है, सावधान होना है, आप समझ करके गलती आपको नहीं करना है। और ये अगर आपके अंदर स्वतः अच्छी बुद्धि है, या आप गायत्री मंत्र जपते हैं, या जो है हनुमान चालीसा आदि पढ़ते हैं, तो स्वतः ही आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपसे अच्छे कर्म होंगे और परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। देखिए अब अगला है, देखिए इन्हीं विशेष शनि की इन्हीं विशेषताओं में उपाय छुपा हुआ है। अब शनि को ज्योतिष में मंद कहा गया है, मूर्ख कहा गया है, आलसी कहा गया, बहुत से नामों से लोग कहते हैं। लेकिन संसार की कोई भी सफलता बगैर शनि की कृपा के नहीं मिल सकती है, क्योंकि शनि धैर्य की पराकाष्ठा है। किसी भी सफलता में कोई व्यक्ति सफल अगर हुआ है, आप उसके देखिए ना, उसके पीछे एक संघर्ष की, एक धैर्य की, एक लंबी स्टोरी छुपी होती है। धैर्य, इसीलिए देखिए शनि में बहुत धैर्य है। अब देखिए ज्योतिष में मंगल साहस का कारक ग्रह है, लेकिन विजय का कारक ग्रह शनि है। विजय का कारक ग्रह मंगल नहीं है, विजय का कारक ग्रह शनि है। मंगल को बहुत जल्दीबाजी है, और जल्दबाजी में, गुस्सा में कहीं न कहीं गलतियां हो ही जाती हैं। तो धैर्य, शनि में धैर्य है, और इसीलिए ज्योतिष में शनि को विजय का कारक ग्रह कहते हैं। अगर आपको विजय पानी है तो आपको धैर्य बनाए रखना है, तो हर काम में आपको धैर्य बनाए रखना है। तो देखिए अगर कुंडली में शनि आपका बलवान है तो जो है ऑटोमेटिक आपके अंदर धैर्य होगा। अब देखिए ये भी एक उपाय है। अगर मान लीजिए शनि नहीं बलवान है तो हम धैर्य रख करके हम शनि को बलवान कर सकते हैं। तो धैर्य बहुत जरूरी है। इस देखिए शनि की इन्हीं विशेषताओं में उपाय छुपा हुआ, आज हम इसीलिए विशिष्ट उपाय बता रहे हैं। तो अगर आप जो है धैर्य रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, दूरदर्शिता रखेंगे, आज का कोई भी चीज़ आप दूर तक आप देखिए कि इसका क्या परिणाम होगा। तो वही चीज़ें हैं कि कोई भी जातक अगर सफल हुआ है, उसके पीछे उसके एक लंबी स्टोरी छुपी होती है, और वो धैर्य की ही पराकाष्ठा है। इसीलिए शनि को विजय का कारक ग्रह कहते हैं। अतः हमें अगर बहुत ज़्यादा सफलता हमें पानी है तो हमें धैर्य रखना है, दूरदर्शिता बनाए रखना है, विजन बनाए रखना है, तो इससे हम जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए शनि जो है, शनि को ज्योतिष में कर्म फल प्रदाता ग्रह कहते हैं। माने ये जो है जातक के कर्म के अनुसार फल करता है। भाई शनि को इसीलिए जज भी कहते हैं। भाई जज जो है
न्याय करता है। आपने जो भी कर्म करा है उसी के अनुसार जज जो है न्याय करेगा। इसीलिए शनि से देखिए डरने का विषय मतलब कुछ भी नहीं है भाई। देखिए शनि के पिता जो है सूर्य हैं, सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं, सूर्य विष्णु भगवान के अवतार भी हैं। तो और शनि के जो शिक्षा दीक्षा है वो गुरु के द्वारा हुई है। तो जिसका पिता सूर्य हो, जिसकी शिक्षा दीक्षा गुरु के द्वारा हुई है, तो क्या वो गलत कर सकता है? गलत नहीं कर सकता। न्याय के ग्रह हैं, शनि जो है न्याय के ग्रह हैं। तो कर्म देखिए, भाग्य क्या है? भाग्य माने बीता हुआ कर्म, बीते हुए कर्म को भाग्य कहते हैं। आज जो अतः आज हमें जो मिल रहा है वो हमने बीते समय में, बीते जन्मों में, बीते समय में हमने जो कर्म किया वो आज मिल रहा है। अतः हम अगर आज को ठीक कर लेंगे तो हमारा कल जो है ठीक हो जाएगा। तो भाई कर्मफल प्रदाता है, तो कर्म ही सब कुछ है। ज्योतिष जो है, ज्योतिष भी कर्मफल सिद्धांत पर आधारित, सभी कुछ कर्म ही है। हर जगह अगर आपको सुख दुख, सफलता असफलता कुछ भी अगर मिल रही है तो वो कर्म के ही अनुसार मिल रही है। अतः हम कर्म को ही ठीक करें, बड़ों की हम सेवा करें, आदर करें, माँ बाप की हम सेवा करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो भी हमारे कर्तव्य हैं परिवार के प्रति, रिलेटिव के प्रति, देश समाज के प्रति, उसको हम अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन करें। इससे शनि प्रसन्न होगा, क्योंकि भाई कर्म ही सब कुछ है। हम दान पुण्य करें, परोपकार करें, तो कर्म ही जब सब कुछ है और कर्म से ही भाग्य बनता है। आज जो हम कर्म करेंगे वही कल का भाग्य बनेगा। अतः हम अपने कर्म को ठीक करें। इसे अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमारा भाग्य अपने आप पंचाहा बन जाएगा। अगला जो है, राजा दशरथ के राज्य में शनि का रोहिणी सकट भेदन हुआ था। जब शनि जब रोहिणी सकट भेदन करता है तो दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है, कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो राजा दशरथ के भी कार्यकाल में जो है अकाल पड़ गया था। तो राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र लिखा और शनि स्तोत्र लिख करके उस स्तोत्र से शनि की स्तुति किया और शनि देव प्रसन्न हुए। अकाल जो है हट गया। राजा दशरथ को भी कई प्रकार के वरदान मिले। तो अब कहने का मतलब यह है कि अब इससे ये चीज़ें राजा दशरथ ने परोपकार के लिए, जनता के परोपकार के लिए उन्होंने शनि की आराधना करी और उससे शनि जल्दी प्रसन्न हुआ और जल्दी प्रसन्न हो करके जनता का भी हित हुआ, राजा दशरथ का भी हित हुआ। तो यदि हमारे अंदर परोपकार की भावना है, दूसरों का लाभ पहुंचाने की भावना है, सहयोग की भावना है, तो शनि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के, और शनि में देने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इतना कुछ दे देते हैं कि आदमी की बहुत बार तो जैसे नहीं लोग कहते छप्पड़ फाड़ करके, तो शनि में देने की भी क्षमता बहुत बहुत है। तो छप्पड़ फाड़ करके देने की क्षमता है। देखिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है, परहित जिनके मन माही तिनकहु जग कछ दुर्लभ नाहि। अर्थात जिनके मन में परहित समाया हुआ है उनके लिए इस संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। इसलिए हम परोपकार पर ध्यान दें, दूसरों को सेवा करें, सहयोग करें, स्नेह करें। तो जहाँ तक हो सके, नहीं कुछ है तो हम जो है मन से ही लोगों के हितार्थ सोच लें। नहीं कुछ है तो हम गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी या ऐसे जो भी दे सके अन्न का दान हम कर सकते हैं। तो अगर परहित हमारे अंदर जो है समाया हुआ है तो यह इससे शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो देखिए मैंने जो है ये शनि की और भी बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन जो हमने विशेषताएं हमने बताई हैं ये आप देखेंगे कि इसे आप जो है, देखिए इसे आप जो है
अपनाइए, इन गुणों को आप अपनाइए, आपको बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा और शनि की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। देखिए, एक चीज़ आपको ये समझना है कि भाई सूर्य जो है अपना प्रकाश है, सभी ग्रह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तो अब सूर्य के बाद की जो है कक्षा जो है बुध की है, फिर शुक्र की है, फिर पृथ्वी की है, फिर गुरु की है, फिर मंगल की, फिर शनि की है। माने शनि जो है सूर्य से सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर है, तो मतलब सूर्य का प्रकाश जो है शनि तक बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। इसीलिए शनि अंधकार का प्रतीक है, इसीलिए शनि का रंग ब्लैक है, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो शनि क्या करता है, जीवन में कष्ट दे करके, पीड़ा दे करके, अभिकेंद्री बल से माने सेंट्रीपिटल फोर्स से जो है प्रकाश की ओर, माने अध्यात्म की ओर, प्रकाश की ओर मोड़ देता है। तो वही चीज़ है कि शनि का जो, देखिए मैंने कहा ना कि भाई शनि के पिता जो है सूर्य हैं, गुरु जो है बृहस्पति हैं, तो उनका उद्देश्य अलग है। उनका उद्देश्य है कि आपके अंदर आध्यात्मिकता के अंकुर का उदय करना। और एक बार अगर आध्यात्मिकता के अंकुर का उदय हो गया तो फिर आपके जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन लगेगा नवीन जीवन आपको मिला है, अच्छा लगेगा, अंतर्मन से आपको अच्छा लगेगा, और फिर आपको जो है सफलता के साथ साथ जो है आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक और भौतिक सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। तो आशा है कि आप देखेंगे, समझेंगे और इसे अपनाने की कोशिश भी आप अगर करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एवं नमस्कार।